नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए जो हमारे 4 मई को एसएससी का एग्ज़ाम था, तो उसके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो लेकर आई हूँ। और आप लोगों को यानी कि जिनका एग्ज़ाम हुआ था तो वो कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई यही क्वेश्चन थे। कि मैंने क्लियर तो किया है कि यही क्वेश्चन थे, बाकी भाई हमने एग्ज़ाम नहीं दिया, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्हीं को पता है कि क्वेश्चन। आज से मैंने पता किया है जितना, तो भाई ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग देखेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आगे भी आप लोगों के एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ रहा है और जो एसएससी का एग्ज़ाम के आगे की भी जो शिफ्टें हैं उनका रिव्यू देखने के लिए भाई आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सटीक रिव्यू होगा आप लोगों के लिए। तो हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग में सबसे पहले क्लोरोसिस के लक्षण दिखाई देते हैं जब आयरन की कमी होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा भाई आपका व्यूहा या नई पत्तियां। तो इसके मुख्य बिंदु है क्लोरोसिस यानी कि क्लोरोफिल की कमी के कारण पत्तियों का पीला पड़ना। दूसरा है जड़, पानी व खनिजों को अवशोषित करती है। तीसरा है तना, खनिज व भोजन का परिवहन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है शुक्र ग्रह की अपनी धुरी पर घूर्णन गति सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे धीमी क्यों है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और घने वायुमंडल के घर्षण के कारण। हमारा तीसरा क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध भाषण कब दिया था। इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 11 सितंबर 1893 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन होगा रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो ये सभी को पता है कि संयोजी उत्तक है। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी यानी कि शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को समर्पित है। तो ये हो जाएगा भगवान कृष्ण। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हांगझोउ एशियन गेम जो कि हांगझोउ हमारा चीन में पड़ता है 2023 में भारतीय निशानेबाजी दल ने कितने पदक जीतकर इतिहास रचा। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 पदक। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है भांगड़ा किस तरह का नृत्य है और ये कहाँ पर किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि ये पंजाब का नृत्य है और एक ऊर्जावान लोक नृत्य है। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका जयपुर साहित्य महोत्सव की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आप सभी को पता है 2006। तो अगला हमारा क्वेश्चन होगा ओलंपिक में पहला रजत पदक जीतने वाली महिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है 2023 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप पेरिस में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, 3 गोल्ड 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल। फिर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन होगा ब्रिटिश शासन के दौरान महाराष्ट्र के किसानों से किस फसल की जबरन खेती कराई गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कपास। 11वां नंबर क्वेश्चन है हमारा शाहजहां ने आगरे के किले में विशेष रूप से शाही रानियों के लिए कौन सी मस्जिद बनवाई थी। तो इसका भाई करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नगीना मस्जिद। दूसरी चीज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि किसका उदाहरण है। तो ये हो जाएगा रसानुवर्तन का। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है भारतीय संविधान के अंतर्गत नए राज्यों का गठन सीमाओं में परिवर्तन या नाम बदलने का अधिकार किसके पास है। तो ये है हमारा संसद के पास। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि संसद हमारे कौन से आर्टिकल के तहत आती है। ठीक है, यानी कि संसद से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भाग 2 यानी कि भाग नंबर 2। तो भाई ये आप लोगों के क्वेश्चन है, इतने ही मैं देख पाई भाई, इतना एनालिसिस कर पाई हूँ क्वेश्चन का भाई आज क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो अब आप लोगों को भाई कमेंट में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका सही जवाब देना है। दूसरी चीज़ आप लोगों को भाई पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन हिंदी के भी क्वेश्चन थोड़े चेंज हो रहे हैं। तो मैं शाम तक आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें आप लोगों को जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी कि कौन कौन से नए टॉपिक ऐड हुए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सटीक रिव्यू ले सकते हैं।